क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का किया हुआ पाप एक दिन उसकी अगली पीढ़ियों का खून भी मांग सकता है? आज की कहानी ऐसी ही एक सच्चाई से पर्दा उठाती है, जहां एक औरत का दर्द और उसका बदला उसे इंसान से डायन बना देता है। यह सिर्फ डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सचमुच अतीत की गलतियां हमें आज भी सताती हैं। स्वागत है आपका चिलिंग डायरीज में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां जो आपकी रूह तक हिला देंगी और आपको रातों की नींद उड़ा देंगी। आज हम सुनाने जा रहे हैं डायन का क्रूर बदला। इस कहानी का हर मोड़ रहस्यों से भरा है, हर दृश्य खौफनाक और हर सच खून जमा देने वाला। अगर आप सच में हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप भी हॉरर, मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल चिलिंग डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप आज सुनने जा रहे हैं वह आपको जिंदगी भर याद रहेगा। गांव का मौसम उस दिन कुछ अलग ही था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे बरसों से बंद पड़े किसी कमरे का दरवाजा अचानक खोल दिया गया हो। और उस घर में हम सब उत्साह से भरे हुए शादी की तैयारियों में लगे थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई अर्जुन की शादी होने वाली थी। माँ शकुंतला घर के हर कोने को सजाने में व्यस्त थीं। पिता धर्मपाल रिश्तेदारों की आवभगत में लगे थे और मैं, माया, बस बार बार यही सोचती थी कि अब हमारे घर में एक नई बहू आएगी तो घर की रौनक दोगुनी हो जाएगी। बहन संध्या और भाई विक्रम भी उसी खुशी में डूबे हुए थे। हर कमरे में मेहमानों की हंसी, ढोलक की थाप और गीतों की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन इन सब के बीच मेरे दिल में न जाने क्यों एक अनजाना डर समाया हुआ था, जैसे इस खुशी के पीछे कोई गहरी परछाई छिपी हो जो समय आने पर सबको निगल जाएगी। शादी के दिन का माहौल जैसे किसी सपने जैसा था। घर रोशनी से जगमगा रहा था, रिश्तेदार बारात के लिए तैयार हो रहे थे। मैं भी नई नई साड़ी पहनकर आईने में खुद को निहार रही थी। तभी पिताजी की तेज आवाज आई कि जल्दी करो, देर हो रही है। सब बारात निकलने की तैयारी करने लगे और कारों का काफिला निकल पड़ा। पर रास्ते में ही जैसे किसी अदृश्य ताकत ने हमारा रास्ता रोक लिया हो। सबसे आगे वाली गाड़ी अचानक बीच रास्ते पर खराब हो गई। घना जंगल चारों ओर फैला था। शाम का समय था और चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाजें और हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। ड्राइवर इंजन ठीक करने लगा, तभी दो काली बिल्लियां जाने कहां से प्रकट हुईं और हमारी कार के सामने आकर भयानक आवाजें निकालने लगीं। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। सब लोग सहम गए। बुआ ने घबराकर कहा कि यह अशुभ संकेत है, शादी के दिन इस तरह का होना ठीक नहीं। मगर भाई अर्जुन हंसकर बोला कि यह सब अंधविश्वास है। आजकल इन बातों पर कौन विश्वास करता है। लेकिन उसी पल पास से गुजरता एक बूढ़ा मैकेनिक जो हमारी गाड़ी देखने आया था, उसने धीमी आवाज में कहा कि इस रास्ते पर रात के समय रहना खतरनाक है, जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए। उसके शब्द जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी थे। मैं उस वक्त उसकी आंखों में झांक रही थी। वहां कुछ ऐसा था जिसे बयान करना मुश्किल है, जैसे वह पहले से ही जानता हो कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। खैर, कार किसी तरह ठीक हुई और हम आगे बढ़े। शादी अच्छे से संपन्न हुई, लेकिन मेरी आंखों में वो बिल्लियों की चीख और बूढ़े आदमी की डरी हुई आवाज बार बार गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य परछाई लगातार हमारे पीछे पीछे चल रही हो। रात जब बारात वापस लौटी और बहू अंबिका को गृह प्रवेश कराना था, तो पूरा परिवार आंगन में खड़ा था। कलश सजाया गया था और सबकी नजरें दुल्हन पर थीं। दुल्हन अंबिका बहुत सुंदर थी, इतनी कि एक पल को किसी को विश्वास ही नहीं होता कि यह वही लड़की है जो अब हमारे घर की बहू बनने वाली है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी चमक थी, मुस्कान इतनी गहरी कि जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हो। और जब उसने कलश के आगे पैर रखा तो सबकी सांसें थम सी गईं, क्योंकि उसने दाहिने पैर की जगह बाएं पैर से गृह प्रवेश किया था। बुआ जोर से चीख पड़ी कि यह तो बहुत बड़ा अपशगुन है, बहू ने गलत पांव रखा है, यह हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होगा।
लेकिन माँ शकुंतला ने स्थिति संभालने की कोशिश की और कहा कि नई बहू को इन सब परंपराओं का ज्ञान नहीं होता, इसे नादानी समझो। पर मेरे दिल में एक कांटा चुभ गया था, क्योंकि उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे घर की चौखट पर कोई अदृश्य छाया कदम रख चुकी है और उसकी ठंडी परछाई धीरे धीरे हमारे पूरे परिवार पर फैलने लगी है। रिश्तेदारों ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन मैं साफ देख सकती थी कि बहू के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक पल को ऐसी अजीब चमक तैर गई थी जैसे उसे पता हो कि उसने क्या किया है और क्यों किया है, जैसे वह चाहती हो कि हम सब डरें। उस रात घर में जश्न तो था, लेकिन मेरे भीतर गहरी बेचैनी थी। जब सब सो गए तो आंगन में हवा अजीब ढंग से बह रही थी, दियों की लौ बार बार बुझने लगती थी और मुझे लगा जैसे दीवारों के कोनों में कोई खड़ा होकर हमें देख रहा हो। अंधेरे में अंबिका की परछाई लंबी होती जा रही थी और मैं खिड़की से बाहर झांकते हुए सोच रही थी कि क्या वाकई हमारी खुशियों के घर में कोई ऐसी शक्ति आ चुकी है जो हमें धीरे धीरे बर्बाद करने वाली है। क्योंकि चाहे कोई माने या न माने, लेकिन अपशगुन की पहली आहट आ चुकी थी। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं और माँ ने सोचा कि सब मिलकर कहीं घूमने चले जाएं, ताकि शादी की थकान भी दूर हो और थोड़ी ताजगी भी आ जाए। पिताजी पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी जिद के आगे झुकना पड़ा और तय हुआ कि हम रांची चलेंगे। सफर बहुत अच्छा रहा, रास्ते भर गाने, बातें और हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन मेरे मन में न जाने क्यों एक अनकहा डर बैठा हुआ था। शाम तक हम रांची पहुंच गए और एक होटल में ठहर गए। सबने जल्दी जल्दी खाना खाया और आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन मेरी भाभी अंबिका बालकनी पर देर तक खड़ी रहीं। उनकी आंखें कहीं दूर अंधेरे में टिकी थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। अगली सुबह हम जगन्नाथ मंदिर गए। मंदिर के बाहर बहुत भीड़ थी। फूल माला बेचने वाले, साधु संत, ज्योतिषी सब अपने अपने काम में लगे थे। तभी एक ज्योतिषी की नजर सीधे अर्जुन भैया पर पड़ी। उसने ऊंची आवाज में कहा, बालक, तेरे ऊपर घोर विपत्ति मंडरा रही है। तू विनाश के समय में प्रवेश कर चुका है। मां का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत ज्योतिषी से कहा, पंडित जी, ऐसी बात मत कहिए, अभी तो मेरे बेटे की शादी हुई है। लेकिन ज्योतिषी बस सिर हिलाकर बोला, भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। यह सुनकर मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। हम सब बिना कुछ बोले मंदिर के अंदर चले गए, लेकिन मेरे कानों में ज्योतिषी की वही आवाज गूंजती रही। मंदिर से निकलकर हम पास के एक ढाबे पर खाना खाने रुके। अभी हम बैठ ही रहे थे कि अचानक एक बूढ़ी औरत जाने कहां से आकर भाभी अंबिका का हाथ पकड़कर चीखने लगी, छोड़ दे इन्हें, डायन छोड़ दे इन लोगों को। उसकी आंखें पागलों की तरह घूम रही थीं और आवाज इतनी तेज थी कि सब सहम गए। हम सब ने उसे अलग करने की कोशिश की। तभी ढाबे का एक लड़का दौड़कर आया और उस औरत को धकेल कर बाहर कर दिया। औरत जाते जाते चीख रही थी, इनका घर बर्बाद हो जाएगा, छोड़ दे इन्हें। अंबिका बस चुप खड़ी थी। उनके चेहरे पर ना डर था ना गुस्सा, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब पहले से जानती हों। पिताजी ने माहौल संभालने के लिए कहा कि पागल औरतों की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन उस औरत की आंखों का डरावना चेहरा मेरे दिमाग में बस गया था। शाम को जब हम होटल लौटे तो पिताजी ने पूछा कि अब सब लोग कल घर चलें या कहीं और घूमें। सबने मना कर दिया, लेकिन तभी अंबिका बोली, यहाँ से थोड़ी दूर मेरी ताई का घर है, उनका फोन आया था, उन्होंने मुझे बुलाया है। अगर आप अनुमति दें तो मैं अर्जुन जी के साथ वहां 2 दिन रहना चाहती हूँ। पिताजी पहले हिचके, लेकिन माँ और हम सब ने कहा कि नई नई शादी है, 2 दिन रुकने में कोई हर्ज नहीं। तभी अंबिका ने धीरे से कहा, तो माया को भी साथ भेज दीजिए, उसका भी मन बदल जाएगा। सब मान गए और तय हुआ कि मैं, अर्जुन भैया और अंबिका अगले दिन ताई के घर जाएंगे। दोपहर के समय हम एक ऑटो से अंबिका की बताई जगह पहुंचे। घर सुनसान इलाके में था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में एक पुराना सा मकान। दरवाजा बंद था। अंबिका ने आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं आया। तभी एक 10 साल का बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, अम्मा ने कहा है अंदर बैठ जाइए, वो थोड़ी देर में आएंगी। ये कहकर बच्चा फटाफट भाग गया। हमें घर के अंदर ले जाया गया। आंगन बड़ा था, बीच में एक पुराना कुआं
और कोनों में जाले लटके थे। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और धुएं का मिश्रण हो। मुझे उस जगह पर अजीब बेचैनी हो रही थी, लेकिन भाभी बहुत सामान्य दिख रही थीं, मानो वो पहले से यहाँ की आदी हों। घर के अंदर घुसते ही और भी अजीब सा लगा। दीवारों पर चूना उखड़ा हुआ था, खिड़कियों से अंधेरा भीतर झांक रहा था और फर्श ठंडी मिट्टी जैसी थी। अर्जुन भैया ने मुझे ढांढस बंधाया, लेकिन मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। मैं आंगन के एक कोने में खड़ी होकर बाहर देख रही थी। हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी और कुछ पल के लिए लगा कि सब सामान्य है। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, खिड़की के सामने एक भयानक चेहरा अचानक उभर आया। सफेद सफेद आंखें, सूखे होंठ और मुंह से निकलती सड़ी गंध। मैं चीख भी नहीं पाई, बस वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो मैंने खुद को कमरे में पाया। पास में एक औरत बैठी थी, उम्र माँ जितनी होगी। उसने मुझे सहारा दिया और बोली, डर मत बच्ची, बस धूप हवा का असर है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। लेकिन उनके शब्द मेरे मन को सुकून नहीं दे पाए, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि मैंने जो देखा वह सपना नहीं था, बल्कि कोई डरावना सच था जो अब धीरे धीरे हमारे सामने आने वाला था। रांची में अंबिका की ताई के घर आने के बाद धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही शाम होती, घर का वातावरण भारी और अजीब हो जाता। पहली ही रात मैंने महसूस किया कि दीवारों से कोई धीमा सा शोर आ रहा है, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा हो। शुरू में मैंने सोचा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन जब लगातार कई रातों तक वही आवाज सुनाई दी तो मुझे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण आवाज नहीं है। खिड़की से बाहर झांकने पर आंगन में कभी कभी छाया सी हिलती दिखती, जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे चारों ओर घूम रही हो। अर्जुन भैया की हालत भी बदलने लगी थी। अभी 2-3 दिन पहले तक वह हंसते मुस्कुराते थे, लेकिन अब उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे और शरीर धीरे धीरे कमजोर दिखने लगा था। वह दिन भर थकान महसूस करते, खाना कम खाने लगे और कई बार बैठे बैठे खो जाते। माँ बाबूजी से दूर होने की वजह से मैं ही उनकी हालत सबसे करीब से देख पा रही थी। सबसे अजीब तो यह था कि दिन भर बिल्कुल ठीक रहने वाली अंबिका जैसे ही शाम होती, सीधे अपने कमरे में चली जाती और कहती कि बहुत थक गई हूं, नींद आ रही है। फिर चाहे कितनी भी कोशिश करो, वह रात तक बाहर नहीं आती। लेकिन मुझे लगता था कि वह सोती नहीं, बल्कि कहीं चली जाती है, क्योंकि कई बार आधी रात को मैंने खिड़की से झांका तो उसका बिस्तर खाली पाया। एक रात नींद खुली तो घर के बाहर से कुछ सरसराहट और फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं धीरे से उठकर खिड़की के पास गई और जो देखा उसने मेरी रूह तक जमा दी। आंगन में 4 नग्न औरतें थीं। उनकी कमर पर सिर्फ पत्ते बंधे थे और चेहरे अंधेरे में छिपे थे। वे सब मिलकर एक उल्टी रखी चारपाई उठा रही थीं और उस पर कोई लेटा हुआ था। मेरी सांस रुक सी गई जब मैंने देखा कि चारपाई पर लेटे हुए व्यक्ति कोई और नहीं, मेरे अपने अर्जुन भैया थे। उनका चेहरा बिल्कुल निढाल था, आंखें बंद और शरीर ढीला पड़ा हुआ था। औरतें उन्हें घसीटती हुई आंगन से बाहर ले जा रही थीं। मैं चाहकर भी आवाज नहीं निकाल पा रही थी। डर ने जैसे मेरी जुबान को पत्थर बना दिया था। पलक झपकते ही वे सब गायब हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मुझे यकीन था कि यह सपना नहीं था। सुबह होते ही मैंने अपनी आंखों देखी सच्चाई भैया को बताने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोले, बस अपना चेहरा फेर लिया। उनका शरीर और भी कमजोर लग रहा था। उसी दिन मैंने घर के पीछे जाकर थोड़ी खोजबीन की। वहां मिट्टी में दबा हुआ एक छोटा सा बर्तन मिला। जब उसे निकाला तो उसमें एक अंडा, नींबू और कुछ सड़े गले फूल रखे थे और उसके ऊपर अर्जुन भैया की शर्ट थी, जिस पर सिंदूर की मोटी लकीर खींची हुई थी। मेरी रूह कांप उठी। ये सब तंत्र मंत्र की चीजें थीं, जिनका सीधा मतलब था कि कोई काला काम हो रहा है और उसका निशाना मेरे अर्जुन भैया थे। उस शाम जब मैंने अंबिका को देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल अलग लगीं। चेहरे पर अजीब चमक और मुस्कान, जैसे किसी गुप्त जीत की गवाही दे रही हो। मैंने उससे पूछना चाहा कि हर शाम वह सोने क्यों चली जाती है, लेकिन उसने गुस्से में मुझे डांट दिया। उस रात मैंने देखा कि भैया अपने कमरे में अकेले बैठे बैठे बुदबुदा रहे थे, जैसे किसी से बात कर रहे हों। उनके होंठ कांप रहे थे और चेहरा पीला पड़ चुका था।
मैंने उन्हें छूकर जगाने की कोशिश की तो वह झटके से चीख पड़े और मेरी तरफ गुस्से से देखने लगे। मैं डर गई और बाहर भाग आई। अब सब कुछ साफ था। घर के भीतर कोई रहस्य छिपा था, कोई ऐसा रहस्य जिसने अंबिका को अपने काबू में ले रखा था, या शायद वह खुद इस रहस्य का हिस्सा थी। अर्जुन भैया धीरे धीरे टूट रहे थे। उनका शरीर और दिमाग दोनों बर्बाद हो रहे थे और मैं अकेली थी जो यह सब देख और समझ रही थी, लेकिन किसी को बता नहीं पा रही थी क्योंकि सब मुझे ही पागल समझ लेते। उस रात जब हवा तेज चली और पेड़ की डालियां दीवार से टकराईं, मैं खिड़की के पास बैठी कांप रही थी। मुझे लग रहा था कि घर की हर ईंट के पीछे कोई अदृश्य आंखें हैं जो हमें घूर रही हैं। अब यह घर मुझे घर नहीं बल्कि किसी तंत्र मंत्र की चौकी लगने लगा था, जहां धीरे धीरे मेरे भाई की बलि तैयार की जा रही थी। अर्जुन भैया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कभी जो सबसे हंसमुख और तंदुरुस्त लगते थे, अब उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। आंखें गहराई में धंस चुकी थीं, होंठ सूख गए थे और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उनकी उम्र अचानक कई साल बढ़ गई हो। रातों को वह अचानक चीख कर उठ बैठते, कभी जोर जोर से रोने लगते और कभी खामोश होकर छत की तरफ घूरते रहते। कई बार तो उनकी सांस भी अजीब तरीके से अटकने लगती, जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। घर में मातम जैसा माहौल बन गया था। माँ शकुंतला रो रो कर बेहाल रहती और पिताजी धर्मपाल बार बार डॉक्टर बदलते, लेकिन हर डॉक्टर बस यही कहता कि रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य है, कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर सब सामान्य है तो मेरे भाई का यह हाल कैसे हो रहा था? यही सवाल सबको खाए जा रहा था। आखिरकार माँ ने तय किया कि अब किसी साधारण डॉक्टर से नहीं बल्कि किसी गुरुजन से सलाह लेनी होगी। बुआ जी ने एक सिद्ध गुरुजी का नाम सुझाया। हम सब अर्जुन भैया को लेकर उनके पास पहुंचे। वह एक बूढ़े साधु थे, लंबी दाढ़ी, माथे पर भस्म और आंखों में गहराई। जैसे ही उन्होंने अर्जुन पर नजर डाली, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और अचानक गहरी आवाज में बोले, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, इसे बलि के लिए चुना गया है। मां सुन्न रह गईं। पिताजी गुस्से में बोले, आप क्या कह रहे हैं? बलि जैसी बातें अब कौन मानता है? लेकिन गुरुजी ने दृढ़ आवाज में कहा, आप माने या न माने, पर सच्चाई यही है, इसके पीछे कोई बहुत शक्तिशाली शक्ति है, कोई डायन। उनके शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई। गुरुजी ने आगे कहा कि अगर सच जानना है तो हमें प्रेतशिला पहाड़ पर रहने वाले एक अघोरी बाबा के पास जाना होगा। वही सच्चाई बताएंगे और शायद कोई उपाय भी बताए। मजबूरी में परिवार तैयार हुआ और अगले दिन हम सब उस पहाड़ की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन और सुनसान था, जंगलों के बीच से होकर जाता था। पक्षियों की अजीब आवाजें और हवा की सनसनाहट पूरे माहौल को डरावना बना रही थीं। शाम होते होते हम अघोरी की कुटिया पहुंचे। वहां धुएं और जड़ी बूटियों की गंध फैली हुई थी। अंदर बैठे अघोरी का चेहरा कठोर और भयानक लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे डर और विश्वास दोनों पैदा हो रहे थे। अघोरी ने बिना हमारे कुछ कहे ही अर्जुन की ओर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराए। मुझे सब दिख रहा है, यह लड़का चुना जा चुका है। उसकी आत्मा को कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक सिद्ध डायन निगलना चाहती है। मां रो पड़ी और बोली, बाबा उसे बचा लीजिए, वह अभी बहुत छोटा है, उसका क्या दोष है? अघोरी ने गहरी आवाज में कहा, दोष उसका नहीं, लेकिन उसकी किस्मत में यह लिखा है। और सुनो, वह डायन कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे तुमने बहू बनाकर घर में लाया है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां और पिताजी अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। बुआ जोर से चिल्लाईं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन अघोरी ने डांट कर कहा, सच्चाई से भागने से बचोगे नहीं। जिस लड़की की सुंदरता ने तुम्हें मोहित किया, वही तुम्हारे घर की बर्बादी की जड़ है। उसने तुम्हारे बेटे को अपनी शक्ति से बांध लिया है और उसकी बलि से सिद्धि प्राप्त करना चाहती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों के सामने अंबिका का चेहरा घूमने लगा। उसकी रहस्यमयी मुस्कान, उसका अजीब व्यवहार और हर शाम का उसका सो जाना। अब सब बातें धीरे धीरे जुड़ने लगी थीं। लेकिन पिताजी अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अघोरी से कहा,
क्या कोई सबूत है आपके पास? अघोरी हंस पड़ा और बोला, सबूत चाहोगे तो आज रात देख लेना, जब वह औरत अपने असली रूप में आएगी। पर सावधान, उस समय डर कर पीछे हटे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम सब स्तब्ध खड़े थे। हमारे सामने सच्चाई थी कि हमारे घर में जो बहू आई वही दरअसल एक खूबसूरत चेहरा ओढ़े हुई डायन थी। अर्जुन की मौत की ओर बढ़ते हर कदम के पीछे वही थी। अब सवाल यह था कि क्या हम उसे रोक पाएंगे या फिर हमारे भाई की बलि सचमुच तय हो चुकी थी। हवा में अंधेरा और भारीपन फैल गया था, जैसे आने वाली रात हमें किसी बड़े रहस्य के मुंह में धकेलने वाली हो। अघोरी बाबा की कुटिया में उस रात सब कुछ अजीब था। चारों ओर घना अंधेरा, धूप और चंदन की गंध, और बीच बीच में जलती लकड़ियों से उठता धुआं जिससे आंखें जलने लगती थीं। हम सब चुप बैठे थे। अर्जुन भैया को तकिए पर टिकाकर रखा गया था। उनका शरीर कांप रहा था और सांसें धीमी हो चुकी थीं। तभी अघोरी बाबा ने आंखें बंद की और गहरी आवाज में बोले, अब समय आ गया है कि तुम लोग सच्चाई जानो। यह औरत जिसे तुमने बहू बनाकर घर में लाया, वह साधारण इंसान नहीं है। वह एक सिद्ध डायन है और उसका गुस्सा, उसका बदला, उसकी शक्ति सीधे तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है। उनके शब्द सुनकर मां का चेहरा पीला पड़ गया। बुआ ने मुंह पर हाथ रख लिया और पिताजी अविश्वास से सिर हिलाने लगे। अघोरी बाबा ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और बोले, तुम जानना चाहते हो कि वह तुम्हें क्यों सताती है? तो सुनो, उसका अतीत खून और आंसुओं से भरा है। इतना कहते ही उन्होंने आंखें मूंद दी और जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हों वैसे बोलने लगे। अंबिका जब छोटी थी तब उसका परिवार बहुत खुशहाल था। उसके पिता एक ईमानदार आदमी थे, पर उन्हें हर समय अपने रिश्तेदारों और समाज से संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन उनके जीवन में ऐसी विपत्ति आई जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारा ही पिता धर्मपाल उस वक्त नौकरी और जमीन के लिए पागल हुआ करता था। अपने फायदे के लिए उसने चाल चली और अंबिका के पिता को धोखे में फंसा दिया। झूठे आरोपों और झूठे दस्तावेजों के जाल में फंसाकर उनकी नौकरी छिन गई। जब उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, तब भी धर्मपाल ने रिश्वत और चालाकी से सब रास्ते बंद कर दिए। बदनामी और अपमान सहते सहते अंबिका के पिता ने फांसी लगा ली। वह मौत साधारण नहीं थी, वह किसी के हाथों लिखा गया षड्यंत्र था। यह सुनकर सबकी नजरें पिताजी धर्मपाल पर टिक गईं। पिताजी घबराकर बोले, यह सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अघोरी बाबा ने उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें सच याद न हो, पर तुम्हारे लालच ने एक परिवार उजाड़ दिया था और वही परिवार आज इस रूप में लौटा है। अघोरी बाबा ने आगे बताया, अंबिका की मां उस हादसे के बाद टूटी नहीं, बल्कि समाज ने उसे और भी कुचल दिया। अकेली और बेबस औरत को जबरन दूसरी जगह ब्याह दिया गया, जहां उसे रोज अपमान सहना पड़ा। अंबिका उस घर में न नसीब से बचे टुकड़ों पर बड़ी हुई। उसके दिल में अपने पिता की मौत और मां की मजबूरी का जहर भर गया, लेकिन किस्मत ने उसे और भी अंधेरी राह पर धकेल दिया। उसी दौरान एक पुरानी डायन ने उसकी हालत देखकर उसे अपने जाल में फंसाया। अंबिका के दर्द और बदले की आग ने उसकी आत्मा को इतना कमजोर बना दिया कि वह डायन की विद्या सीखने को राजी हो गई। सालों तक उसने काला तंत्र सीखा, अपने खून से, अपनी नींद से और अपनी आत्मा से तपस्या की। धीरे धीरे उसने सिद्धि पाली और अब उसका एक ही लक्ष्य था, धर्मपाल और उसका परिवार। मैं कांपते हुए सुन रही थी। सारी कड़ियां अब जुड़ रही थीं। शादी के दिन का अपशगुन, मंदिर के बाहर ज्योतिषी की चेतावनी, ढाबे पर पागल औरत की चीखें, रात में अर्जुन को उल्टी चारपाई पर ले जाती औरतें, सब अब साफ हो रहा था। अंबिका कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि हमारे घर में आई एक ऐसी शक्ति थी जो अपने साथ बदले की आग लेकर आई थी। अघोरी बाबा की आवाज और गहरी हो गई। तुम लोग सोचते थे कि यह नई बहू है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने तुम्हारे घर में कदम बदला लेने के लिए रखा। तुम्हारा बेटा अर्जुन उसकी पहली बलि है, क्योंकि वही तुम्हारे घर की खुशियों की नींव है। उसका जीवन ही उसकी सिद्धि का रास्ता है। अगर इसे नहीं रोका गया तो धीरे धीरे यह औरत पूरे परिवार को खत्म कर देगी। मां जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने पिताजी से कहा, यह सब सच है? क्या आपने वाकई ऐसा किया था? क्या हमारे बेटे की मौत का कारण आपका ही पाप है?
पिताजी कुछ नहीं बोले, बस जमीन की तरफ देखते रहे। उनके चेहरे पर डर, पछतावा और शर्म का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। अंबिका की परछाई जैसे सबके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में वही नफरत, वही गुस्सा जल रहा था। उस पल हमें समझ आ गया कि यह लड़ाई सिर्फ तंत्र मंत्र की नहीं है, यह लड़ाई अतीत के पाप और वर्तमान के बदले की है। अंबिका के पीछे सिर्फ उसकी डायन शक्ति ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की पीड़ा और उसका टूटा हुआ बचपन भी है। और जब किसी औरत के दर्द और बदले की आग डायन विद्या से मिल जाती है, तब वह किसी के लिए भी सबसे खतरनाक बन जाती है। उस रात हम सब कुटिया में बैठे सन्न रह गए। अर्जुन भैया की सांसें धीमी होती जा रही थीं और बाहर से हवा के साथ अजीब सी गंध अंदर आ रही थी, जैसे कोई हमें घेर रहा हो। मुझे लगा जैसे दीवारों के बीच से अंबिका की हंसी गूंज रही है, धीमी लेकिन इतनी गहरी कि उसके हर सुर में हमारे पूरे परिवार की तबाही लिखी हुई थी। अर्जुन भैया की हालत दिन पर दिन बिगड़ ही रही थी, लेकिन उस रात हालात और भी डरावने हो गए। अचानक उन्होंने जोर से चीख मारी और बिस्तर से उठ बैठे। उनकी आंखें बाहर को निकल आई थीं और मुंह से खून की उल्टियां निकलने लगीं। पूरा कमरा खून से लाल हो गया। माँ और बुआ चीखने लगीं। पिताजी हड़बड़ाकर अर्जुन को उठाने लगे और मैंने तुरंत गाड़ी मंगवाई। हम सब उसे लेकर अस्पताल भागे। रास्ते में भैया लगातार तड़पते रहे। उनकी सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। मैं उनका हाथ पकड़कर रो रही थी, लेकिन उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थीं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें इमरजेंसी में ले लिया। हम बाहर खड़े दुआ कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और सिर झुका लिया। उनकी ठंडी आवाज थी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये सुनते ही माँ जमीन पर गिर पड़ी और रो रो कर बेहोश हो गईं। पिताजी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया, लेकिन उनकी आंखों में पछतावे का समंदर साफ दिखाई दे रहा था। घर का सबसे हंसमुख बेटा, जिसने अभी अभी नई जिंदगी शुरू की थी, अब हमेशा के लिए चला गया था। अर्जुन की लाश घर पहुंची तो पूरे गांव में मातम छा गया। रिश्तेदारों की चीखें, रोने की आवाजें और बाहर जमा भीड़ ने माहौल और भी डरावना बना दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस सारे हंगामे के बीच अंबिका कहीं दिखाई नहीं दी। सुबह से लेकर रात तक कोई नहीं जान पाया कि वह कहां गई। सब लोग सोच रहे थे कि वह शोक में अपने कमरे में बंद है, लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा बिल्कुल खाली था। उसका सामान वैसे ही पड़ा था, लेकिन वह खुद कहीं गायब हो चुकी थी। गांव में चर्चा फैल गई कि बहू का अचानक गायब होना साधारण बात नहीं है। तभी एक बुजुर्ग पड़ोसी ने चुपचाप एक बात कही, जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने बताया कि जिस घर को अंबिका का मायका बताया गया था, वह घर तो बरसों से बंद पड़ा है। वहां कोई नहीं रहता, न उसकी ताई न कोई और। सब चौंक गए, क्योंकि हमें याद था कि उसी घर में हम रुके थे, जहां अजीब गंध और कुएं के पास का अंधेरा था। अब सवाल ये उठता था कि अगर वह घर सालों से बंद था, तो फिर हमें वहां किसने बुलाया? और वह औरतें कौन थीं जो रात को भैया को उल्टी चारपाई पर ले जा रही थीं? सच जैसे धीरे धीरे खुल रहा था और हर परत हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। हमें समझ आ गया कि अंबिका ने कभी किसी असली मायके का नाम ही नहीं लिया। वह तो अपने मायाजाल से हमें उस सुनसान जगह ले गई थी, जहां उसकी शक्तियां सबसे ज्यादा प्रभावी थीं। अर्जुन उसकी पहली बलि बन चुका था, और अब उसके बाद कौन होगा, यह सोचकर ही सबकी रूह कांप उठती थी। घर में शोक और डर का माहौल था। माँ दिन रात रोती रहती, पिताजी खामोश होकर एक कोने में बैठे रहते, और हर कोई यही सोच रहा था कि अंबिका कहाँ गई। कहीं वह सचमुच इस मौत के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, या फिर अब भी हमें घेरे हुए थी। हर किसी के दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब अगला शिकार कौन? उस रात घर में दिए जलाए गए थे, लेकिन दीवारों की छायाएं अजीब आकृतियां बना रही थीं। खामोशी इतनी गहरी थी कि जैसे हर कोना चीख रहा हो, और मुझे लगा कि अंधेरे में कोई अब भी हमें देख रहा है, कोई जो हंस रहा है। अंबिका की वही हंसी जो अब हमारे परिवार के लिए मातम का स्थायी हिस्सा बन चुकी थी। अर्जुन की मौत के बाद हमारे घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। हर कोई डर और शोक में डूबा हुआ था, लेकिन अघोरी बाबा ने हमें समझाया कि अगर अंबिका को रोका नहीं गया तो यह खून खराबा यहीं खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमावस्या की रात उसका असली रूप बाहर आएगा
और तभी उससे सामना करके उसकी शक्ति तोड़ी जा सकती है। बाबा ने हमें तैयार रहने को कहा और अमावस्या की रात हमें शमशान घाट ले गए। चारों तरफ घना अंधेरा फैला था, आसमान पर काले बादल थे और हवा में सड़ांध और राख की गंध तैर रही थी। शमशान के बीचों बीच अघोरी बाबा ने हवन कुंड सजाया, अग्नि जलाई गई और चारों ओर लाल धागे का सुरक्षा घेरा खींचा गया। मंत्रोच्चार शुरू हुआ, गहरी भारी आवाज में। हर मंत्र जैसे आसमान को चीरता हुआ गूंज रहा था। परिवार सब एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। माँ बार बार रो रही थी, पिताजी की आंखें झुकी हुई थीं और मैं कांपते हुए बाबा की हर क्रिया देख रही थी। अचानक आसमान से बिजली चमकी और चारों तरफ तूफान सा मच गया। हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ की डालियां टूट टूट कर गिरने लगीं और तभी धुएं और आंधी के बीच एक परछाई प्रकट हुई। वह अंबिका थी, लेकिन अब वह वैसी नहीं थी जैसी हमने उसे शादी के दिन देखा था। उसका चेहरा पहले सुंदर दिखा, लेकिन अगले ही पल वह विकृत होकर भयानक बन गया। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, बाल बेतहाशा खुले हुए थे और उसकी एड़ियां उलटी थीं। उसकी हंसी पूरे शमशान में गूंज उठी, धीमी, डरावनी और खून जमा देने वाली। माँ और संध्या चीख पड़ी, लेकिन बाबा ने उन्हें सुरक्षा घेरे के अंदर रहने को कहा। अघोरी बाबा ने गहरी आवाज में पुकारा, क्यों आई हो? क्यों इस परिवार को निगल रही हो? अपनी सच्चाई कहो। अंबिका की आंखों से आंसू और गुस्सा दोनों एक साथ बहने लगे। उसकी आवाज भयंकर थी, लेकिन उसमें दर्द भी था। वह चिल्लाई, सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। इस परिवार के नाम पर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। मेरे पिता की मौत, मेरी माँ की मजबूरी और मेरा टूटा बचपन, इन सब का गुनहगार वही धर्मपाल है जिसने अपनी लालच के लिए मेरे पिता को धोखे से मिटा दिया। उसने उनके खिलाफ झूठे सबूत खड़े किए, उनकी नौकरी छीन ली और उन्हें बदनाम किया। मेरे पिता ने शर्म और दुख से फांसी लगा ली। मेरी माँ को जबरदस्ती दूसरी जगह ब्याह दिया गया, जहां वह रोज अपमान सहती रही और मैं उस अपमान और भूख में पली बढ़ी। जब बदले की आग ने मेरी आत्मा को जला दिया, तब एक शक्तिशाली डायन ने मुझे अपना बना लिया और मुझे वह विद्या सौंपी जिससे मैं अपना हिसाब बराबर कर सकूं। उसकी चीख गूंज उठी, धर्मपाल, तेरे पापों का हिसाब अब पूरा होगा। अर्जुन मेरी पहली बलि था, लेकिन मैं यहीं नहीं रुकूंगी। तुम्हारे पूरे परिवार का खून चाहिए मुझे। धर्मपाल का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझसे गलती हुई। हाँ, मैंने लालच में तेरे पिता को फंसाया था। मैंने उनके साथ अन्याय किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका अंजाम इतना भयानक होगा। मुझे माफ कर दे। लेकिन अंबिका की आंखों में सिर्फ आग थी। उसने हंसते हुए कहा, पापी को कभी माफ नहीं किया जाता। अघोरी बाबा ने मंत्रों की आवाज और तेज कर दी। अग्नि भड़कने लगी, राख आसमान में उड़ने लगी और अंबिका की परछाई इधर उधर भटकने लगी। लेकिन उसकी चीखें अब और भी खतरनाक थीं। वह बार बार कह रही थी, मैं बदला लूंगी धर्मपाल, तेरे खून से ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उस रात शमशान की हर चिता जैसे जल उठी थी और हमें लग रहा था कि यह सिर्फ एक औरत का नहीं, बल्कि सदियों की पीड़ा और बदले का रूप हमारे सामने खड़ा था। अब सवाल था, क्या अघोरी बाबा सचमुच उसकी शक्ति को रोक पाएंगे या फिर अंबिका की वह लाल आंखें हम सबको निगल जाएंगी? शमशान की वह अमावस्या रात किसी भयावह स्वप्न से कम नहीं थी। अग्नि के चारों ओर अघोरी बाबा मंत्रों का जाप कर रहे थे और हवा हर मंत्र के साथ और भारी होती जा रही थी। अचानक अंबिका चीखते हुए आगे बढ़ी। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं, बाल खुले थे और पैरों की उलटी एड़ियां जमीन पर चोट कर रही थीं। उसके हर कदम से ऐसा लग रहा था जैसे धरती कांप रही हो। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ से राख फेंकी। राख हवा में घूमी और आग की लपटों में बदल गई। अंबिका हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि हमारे कान फटने लगे। तभी अचानक पूरा शमशान गूंज उठा। टूटे हुए पेड़, राख, धुआं और चिताओं की परछाइयां चारों ओर नाचने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर शव जिंदा हो गया हो और उस युद्ध का साक्षी बन गया हो। अंबिका ने हाथ उठाए और हवा में काला धुआं फैल गया। उस धुएं में चेहरों की आकृतियां दिख रही थीं, खोपड़ियां, भूत और विकृत रूप। वह चीख कर बोली, धर्मपाल, तेरा खून हमेशा खून मांगेगा।
तेरे वंशज कभी चैन से नहीं जी पाएंगे, यह श्राप है मेरा। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि पूरा शमशान कांप गया। माँ और संध्या रोने लगी, पिताजी जमीन पर गिर पड़े और बाबा मंत्रों की गूंज में और तेज हो गए। अघोरी ने अपनी लाठी आकाश की ओर उठाई और अग्नि की लपटें ऊंची होने लगी। उन्होंने शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण किया और राख से एक गोला बनाया। अंबिका उस घेरे में फंसने लगी, लेकिन उसका रूप और भी भयानक हो गया। उसके नाखून लंबे हो गए, दांत बाहर निकल आए और उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि हमारे दिल जैसे छाती से बाहर कूद पड़ने वाले थे। वह हंसते हुए चिल्ला रही थी, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं अमर हूं, मैं हर पीढ़ी के खून में जिंदा रहूंगी। युद्ध चलता रहा, कभी आग की लपटें, कभी राख का तूफान, कभी शवों की परछाइयां। अघोरी बाबा पूरी ताकत से उसे बांधने की कोशिश कर रहे थे और अंबिका अपने श्राप को और गहरा बना रही थी। अंततः बाबा ने राख से बना तांत्रिक बंधन उसके चारों ओर कस दिया। अंबिका की चीख गूंज उठी और वह आग की लपटों में घिर गई। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं और उसकी हंसी आखिरी बार पूरे शमशान में गूंजी। बाबा ने भारी आवाज में कहा, मैंने इसे बांध तो दिया है, पर इसे पूरी तरह मिटा नहीं पाया। इसका श्राप अब भी जिंदा है, इसका बदला अब भी अधूरा है। यह बंधन इसे कुछ समय तक रोक सकेगा, पर जिस दिन कोई इसके पाप और पीड़ा को फिर से छेड़ेगा, यह लौट आएगी। यह सुनकर सबके दिलों में और भी डर समा गया। उस रात जब हम शमशान से लौटे तो किसी की जुबान पर एक भी शब्द नहीं था। अर्जुन भैया की मौत, अंबिका का भयानक रूप और उसका श्राप सब हमारी आत्मा में गहरे ढंस गया था। पिताजी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, मां बेहोशी में चल रही थी और मैं बस अघोरी बाबा के शब्दों को याद कर रही थी। श्राप अधूरा है। आज सालों बाद भी जब हवा अचानक तेज चलती है और पेड़ों की डालियां टूटने लगती हैं, मुझे अब भी लगता है कि अंबिका भाभी की हंसी गूंज रही है, कभी खिड़की के पीछे, कभी अंधेरे आंगन में, कभी मेरी अपनी नींद में। और हर बार मेरी रूह कांप उठती है कि कहीं वह श्राप अब भी हमारे खून में तो नहीं बह रहा, और शायद किसी दिन सचमुच वह लौट आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक दास्तान, डायन का क्रूर बदला। एक ऐसी कहानी जहां दर्द ने बदले का रूप लिया और मासूमियत खून से लथपथ हो गई। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अंबिका सचमुच खत्म हो गई या उसका श्राप अब भी जिंदा है जो किसी दिन फिर लौटेगा? कौन जाने, शायद अगली पीढ़ी उसका अगला निशाना हो। सोचिए, अगर ये सच हुआ तो क्या इंसान कभी अपने पापों से बच पाएगा? अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और हॉरर लवर्स के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि क्या आप मानते हैं कि श्राप और डायन सचमुच मौजूद होते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और भी हॉरर, सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल चिलिंग डायरीज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए, हर कहानी आपको एक नए डर, एक नए रहस्य और एक नए खौफ से मिलवाएगी। तो मिलते हैं अगली सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि अंधेरा कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है।